गणतंत्र दिवस के दिन हुई दिल्ली में हिंसा के बाद अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में अब तक करीब 2 दर्जन एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान राजधानी दिल्ली में किसानों के हमलों में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये पुलिसकर्मी लाल किला, आईटीओ और नांगलोई समेत बाकी जगहों पर हुई हिंसा के दौरान घायल हुए। हिंसा के दौरान उत्तरी दिल्ली में 41 पुलिसकर्मी, वहीं पूर्वी दिल्ली में 34, पश्चिमी दिल्ली में 27, द्वारका में 32, बाहरी उत्तरी जिले में 12, शाहदरा में 5, दक्षिणी जिले में 4 और दिल्ली के बाहरी जिलों में 75 पुलिसकर्मी घायल हुए। 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन घुसे और लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा फहराया। ट्रैक्टर रैली के जरिए गणतंत्र दिवस पर किसान कौन सा संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे? साथ ही सवाल उठता है कि आखिर इस ट्रैक्टर रैली से किसानों से लेकर विपक्ष और सरकार को सियासी तौर पर क्या हासिल हुआ? क्या किसान आंदोलन को लगेगा गहरा झटका? कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे उत्पात से गहरा झटका लगा है। इतना ही नहीं, लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बराबर में सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहिब को फहराने की देश भर में आलोचना हो रही है। यही वजह है कि किसान संगठन एक सुर में खुद को इस उपद्रव से अलग करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर हन्नान मुल्ला और योगेंद्र यादव तक बैकफुट पर है और ट्रैक्टर रैली में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद किसानों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि लोगों ने इस घटना की आलोचना की है और विपक्ष ने भी इससे किनारा किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किसान आंदोलन को सियासी तौर पर गहरा झटका लगा है। यही वजह है कि किसान अब नए सिरे से मंथन कर आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। क्या इसके बाद सरकार बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आ गई है? गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान प्रदर्शनकारियों ने नियमों को धक्का बताते हुए तय रूट से अलग ट्रैक्टर रैली निकाली और पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए सेंट्रल दिल्ली में प्रवेश किया। इस घटना के बाद सरकार और बीजेपी नेताओं को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया। सरकार अभी तक दबी जुबान से कह रही थी कि इन प्रदर्शनकारियों का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके पीछे इनका राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है। देश के विकास में बाधा बन रहे हैं और प्रदर्शन के आड़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद से बीजेपी नेताओं ने खुलकर किसान आंदोलन की आलोचना शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किसान संगठनों ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। जिन शर्तों पर उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की पुलिस ने इजाजत दी थी, किसान आंदोलन को उपद्रवियों ने पूरा हाईजैक कर लिया। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश की छवि धूमिल करने के लिए राजधानी में गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर हिंसक प्रदर्शन की साजिश रची गई। जिन किसान नेताओं की अपील पर यह आंदोलन चल रहा है, उन्हें इन हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने बार बार हिंसा की आशंका को लेकर आगाह किया था। पुलिस ने किसान नेताओं से 26 जनवरी को एहतियातन ट्रैक्टर परेड न करने की अपील भी की थी, लेकिन किसी ने एक न सुनी। अब जब किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन हुआ, तो कुछ किसान नेता सिर्फ निंदा कर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि निंदा से काम नहीं चलने वाला, बल्कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह पूरी घटना बकायदा एक सोची समझी साजिश है। क्या हिंसा के बाद विपक्ष भी आंदोलन से किनारा कर लेगी? किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में जिस तरह का उत्पात हुआ है, उसके चलते विपक्ष ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने हिंसा की आलोचना की, लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार पर जबानी हमला करने से भी नहीं चूकी थी। किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का होगा।
देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। इसके अलावा ममता बनर्जी, शरद पवार से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इस घटना की निंदा की है। क्या बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्ष का मिलेगा साथ? किसान आंदोलन के बीच संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष संसद में सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना रहा था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद विपक्ष खुलकर किसानों के साथ अपने आप को खड़ा नहीं दिखाएगा। किसान संगठन जिस तरह से संसद सत्र के दौरान अपने आंदोलन को धार देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, अब किसान संगठन को नए तरीके से अपनी रणनीति बनानी होगी, जिसमें उन्हें विपक्ष का समर्थन भी जुटाना होगा। हालांकि कृषि कानून को वापस लेने की बात जिस तरह से अभी विपक्ष कर रहा है, उससे जाहिर होता है कि वो इस मांग को तो बजट सत्र में संसद में रखेंगे, लेकिन किसान आंदोलन के करीब अपने आप को नहीं दिखाएंगे। वहीं सरकार को संसद में अब किसानों के मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने का मौका जरूर मिल गया है और किसान आंदोलन को गैर जरूरी बताने का मौका भी मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान हर तरफ से किसान आंदोलन का होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।